अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में किसी भी मुल्क की इलेक्शन में मार्केट में मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट के अंदर हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और नुकसान भी। लेकिन कभी कभी किस्मत की बात होती है कि मार्केट में हफ्ता और इतवार को इलेक्शन आ जाते हैं, ज़्यादातर इतवार को ही आते हैं। तो इतवार को जब आते हैं तो मार्केट एक बहुत बड़ा गैप देती है। उसके अंदर एक स्पेशल ट्रिक है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी, उसको आज थोड़ा सा चेंज करना मकसूद था। इटालियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये पहले आ रहे थे फॉरेक्स फैक्ट्री में, देखते हैं अब इनकी डेट चेंज हो चुकी है। पहले ये थे 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को इतवार वाले दिन थे। लेकिन कहते हैं जो कुछ होता है वो बेहतरी के लिए होता है। अब 25 डेट को चेंज हो गई है। अब ये इलेक्शन 25 डेट को नहीं होंगे, बल्कि ये इलेक्शन थोड़े लेट हो जाएंगे और ये इलेक्शन हो जाएंगे 4 मार्च को। 4 मार्च को भी एक इतवार वाला दिन है और इस दिन जो है ये बहुत बेहतर काम हुआ। इससे पहले जब हम देखते हैं तो 25 तारीख को ये 2 दिन के लिए इलेक्शन होते हैं और 25 तारीख को भी 2 दिन के लिए इलेक्शन थे, हफ्ता और इतवार को। लेकिन इस बार ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मार्केट जो इटालियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो सिर्फ 1 दिन के ही होंगे और इसके अंदर ज़्यादा गैप आएगा मार्केट के अंदर। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री दिखाऊं, कुछ दोस्तों का ख्याल था कि इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। मैं आपको एक बार फिर कह देता हूं कि आपने tanniforex.com में जाना है। अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर नहीं है तो इस जगह पे जाकर आपने बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे क्लिक करनी है और आपने एक स्पेशल अकाउंट ओपन कर लेना है, जो अकाउंट आपको जिसमें आपने 2 अकाउंट ओपन करके हेज करना है। ये देखें, ये 3 पिप वाला स्पेशल अकाउंट है जो आपने ओपन करना है। स्पेशल FPS क्लिक कर इधर से आपने अकाउंट ओपन करना है। न्यू ईमेल पे कर लें तो बेस्ट है। मार्केट जुमे वाले दिन जिस टाइम बंद होने लगेगी उससे 1 मिनट पहले पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात को सुबह के सवेरे 2:59 पे 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर आपने एक पे बाई एक पे सेल लगानी है। अकाउंट आपके पास वेरिएबल स्प्रेड वाले ना हों, अकाउंट आपके पास फिक्स स्प्रेड वाले हों और ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जिसमें हेजिंग अलाउ होती है। इसके अलावा और आपने मार्केट मेकर पे काम नहीं करना, प्रॉफिट आएगा इंशाल्लाह। ट्रेड आपने इतनी लगानी है कि 20 पिप 18 पिप पे आपका अकाउंट वॉश हो जाए। 20 पिप से ऊपर जब आप मार्केट जाएगी आपका अकाउंट में प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। फ़र्ज़ करें आपके पास $100 का अकाउंट है, $100 रिस्क लेना चाहते हैं आप एक अकाउंट में, $100 एक अकाउंट में आपने 0.5 की ट्रेड लगा लेनी है। आपको हर $10 पे, हर 10 पिप पे $5 का प्रॉफिट आएगा, 20 पिप पे आपको $10 का प्रॉफिट आएगा और 100 पिप पे आपको $50 का प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आपने इतनी ट्रेड लगानी है कि आपकी 20 पिप पे 0.50 आपके हर एक पिप पे आपने $100 अगर एक अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर 0.50 स्टैंडर्ड लॉट लगानी है ताकि आपको हर पिप पे $5 प्रॉफिट या लॉस आए। 20 पिप पे आपका अकाउंट वॉश हो जाता है और अगर 100 पिप आप मार्केट गैप देती है आपका एक अकाउंट तो वॉश हो जाएगा और जो दूसरा आपका अकाउंट है उस अकाउंट में बहुत ज़्यादा 500% तक प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आपने अकाउंट अच्छा ओपन करना है, ब्रोकर अच्छा यूज़ करना है, वेरिएबल स्प्रेड वाला काम नहीं करना। EUR USD लगानी है, डायरेक्ट लगानी है और एक अकाउंट पे बाई लगा लें, एक अकाउंट पे सेल लगा लें। बेस्ट यही है। 2 डिफरेंट नेम पे आपने 2 अलग अलग IP से आपने ट्रेड्स लगानी है। लेकिन अगर आपके पास ये अकाउंट है एक पे भी लगा लेते हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपने इस अकाउंट पे जो काम करना है वो 2 अलग IP पे और 2 अलग डिफरेंट नेम पे आपने काम करना है। दूसरी चीज़, जब आपको प्रॉफिट आ जाता है, जब ब्रोकर्स को ज़्यादा नुकसान आता है तो ब्रोकर्स मस्ती करने लगते हैं, ब्रोकर्स पेमेंट्स रोक लेते हैं। बेहतर चीज़ ये है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये पेमेंट दे रहे हैं और देंगे भी सही, लेकिन बेहतर ये आपको $1000 प्रॉफिट आ जाता है। 100 डेली 0.01 की 1-2 ट्रेड लगाएं, बेशक थोड़ी देर के बाद काट दें और डेली 200, 150
विड्रा करवाएं ताकि 4-5 दिन में विड्रा हो जाए। इसमें आपका जो विड्रा होगा वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं ये इस ट्रेड को, इस पार्लियामेंट के इलेक्शन को हम हिस्ट्री में देखते हैं। कुछ दोस्तों ने ये कहा कि इसका कुछ भी नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता। इस ट्रेक में अगर आप इस तरीके से ट्रेड लगाते हैं तो ये आप इतनी सी ट्रेड लगाएं जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। बज़ाहिर इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन आपका नेट जा सकता है, आपका कंप्यूटर बंद हो सकता है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर देता हूँ कि हर ब्रोकर अलग टाइम पे मार्केट क्लोज करता है, कोई 57 मिनट पे, कोई 58 मिनट पे, कोई 59 मिनट पे। और इस अकाउंट में जो आपका ये अकाउंट है जिस पे मैं खुद वर्क करूँगा और हमारी टीम वर्क करेगी, हमारे दोस्त वर्क करेंगे, ये 59 मिनट और 45 सेकंड पे ये अकाउंट 44, 45, 46 सेकंड पे मार्केट क्लोज होती है। और सोमवार वाले दिन जब मार्केट सुबह ओपन होगी उस टाइम भी आपने उठना होगा और जो ट्रेड्स हैं आपकी क्लोज हो जाएंगी। एक पे बाई लगाएं, एक पे सेल लगाएं। अगर मार्केट ने गैप ना दिया फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्प्रेड होगा वो 3 पिप का आपका लॉस हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई लॉस नहीं। अगर मार्केट 100 पिप देती है तो आपने $100 का रिस्क लिया हुआ है तो आपका $500 प्रॉफिट हो जाएगा। और अब मैं तारीख में आपको दिखाता हूँ कि इस इलेक्शन में के क्या रिज़ल्ट हैं। देखें, जब हम तारीख में देखते हैं तो ये इलेक्शन 2 टाइम पे हुआ। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर साल में इलेक्शन हो रहा था, बल्कि अभी तो पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है कि 5-5 साल हुकूमतें मुद्दत पूरी कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हम 10-20 साल पीछे जाते हैं तो हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है। लेकिन इसके लिए भी आपका यही है कि इनका भी 2008 में इलेक्शन हुआ, 2013 में और 2018 में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन टॉपिक हमारा हुकूमत पे नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि ये जो इलेक्शन है इसको हम प्रीवियस देखते हैं कि हमें इसने क्या रिज़ल्ट दिया है। और इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हम जो भी चीज़ देते हैं बाकायदा तौर पर उस पर सर्च होती है, बाकायदा तौर पर उसके सारे पॉइंट्स होते हैं। हर चीज़ को नोट करके आपको अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आपको चीज़ बताई जाती है। अभी देखें 25 फरवरी 2013 और 24 फरवरी 2013 को, ये पहले 2 दिन इलेक्शन होते थे, लेकिन इस बार एक बार आ रहे हैं। आज से जब 25 तारीख थी तो 25-26 तारीख को आ रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छा हुआ कि ये एक दिन आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये जो गैप होगा ये मार्केट का और ज़्यादा गैप होगा। अभी चलते हैं 25 फरवरी 2013 को कि 25 फरवरी 2013 को मार्केट ने क्या किया था, देखते हैं जी। 25 फरवरी 2013 सॉरी 24 और 25 फरवरी 2013, ये देखें, ये 22 तारीख थी। 23-24 तारीख को हमारी 24 फरवरी को एक न्यूज़ थी और एक 25 को थी, लेकिन 24 को इतवार थी, 25 को मार्केट ओपन ही। क्या गैप दिया, हालांकि इस तरीके से इलेक्शन नहीं है जिस तरीके से आज है, लेकिन चलो देखते हैं। देखिए, जो मार्केट हमारी बंद हुई वो इस पॉइंट पे थी, इस कैंडल पे थी। 22 तारीख को मार्केट बंद हुई और मार्केट जब ओपन हुई तो वो इस जगह पे ओपन हुई। ये आपके सामने है, ये जो डेट है ये आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आप देख लें। इस जगह पे मार्केट बंद हुई और ये जो मार्केट ओपन हुई 124.95 पे ओपन हुई, इस पॉइंट पे ओपन हुई। अब देखें, मार्केट के अंदर इस कैंडल्स के हिसाब से आपकी जब मार्केट इधर होगी आपने ट्रेड लगा लेनी है। मार्केट बंद हो जाएगी। मार्केट जब बंद हो जाती है तो उसके बाद जब नेक्स्ट 2 दिन के बाद ओपन होती है उसके बाद गैप देती है, फिर गैप के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए तन्नी फॉरेक्स गैप स्ट्रेटजी आप देख लें। तो 2013 को इस मार्केट ने यूरो के पेयर पे 172 पिप का गैप दिया था और अगर इस बार
ये आप देख सकते हैं। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये 22/2/2013 है और 23 को छुट्टी थी, 24 को फिर 25 को मार्केट ओपन हुई। ये 25 और 24-25 को हमारी न्यूज़ थी, आप देख सकते हैं 24 और 25 को। तो मार्केट ने 172 पिप का गैप दिया। अगर इस बार 172 पिप का गैप आ जाता है, आपने ट्रेड लगाई हुई है एक अकाउंट पे $100 रिस्क, दूसरे अकाउंट पे भी $100 रिस्क, तो आपका एक जो अकाउंट है वो तकरीबन 170, 20 पे डबल, 100 में से 5 गुना हो जाएगा और तकरीबन 10, 9, 8.5 गुना, तकरीबन $800 से ऊपर $850 आपका $100 से चला जाएगा आपके अकाउंट में। 850 आपका प्रॉफिट होगा और $100 जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। टोटल बैलेंस $950 हो जाएगा। आपका एक अकाउंट जो है वो $100 आपका लास्ट में चला जाएगा। तो टोटल में $850 आपको प्रॉफिट आ सकता है अगर इतना गैप दिया तो जिन दोस्तों का ख्याल ये था कि प्रीवियस इसका रिज़ल्ट नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। हम जो भी चीज़ देते हैं उस चीज़ में हमारी कोशिश यही होती है, ये पेमेंट जो आप ट्रेड लगा रहे हैं, ये पेमेंट हम आपकी पेमेंट नहीं समझते, ये पेमेंट हम अपनी पेमेंट समझते हैं। आपका जो नुकसान है वो नुकसान हम अपना नुकसान तस्वर करते हैं और आपका जो नफ़ा है वो हम ऐसा ही महसूस करते हैं कि ये हमारा अपना ही नफ़ा है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए और आपके प्रॉफिट ही हमारी कामयाबी है। हम जो इतना टाइम लगाते हैं, हम जो इतनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ आप लोगों के प्रॉफिट के लिए। हमने आपसे कुछ नहीं लेना देना। हम तो जो कुछ भी करते हैं वो फ्री में करते हैं। ये ट्रिक भी आज दे रहे हैं, सोमवार वाले दिन नेक्स्ट जो 5 तारीख से 4 तारीख जो न्यूज़ आ रही है, इसमें प्रॉफिट भी होगा तो आपका होगा, नुकसान भी होगा तो आपका होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस दिन के अंदर आपको जो मार्केट ने गैप दिया था 172 पिप का गैप दिया था। और दूसरी बात, अब नेक्स्ट डे देखें, मार्केट ने गैप दिया और ये 2 दिन में न्यूज़ होती थी। ये चीज़ आप नोट कर लें, 25 फरवरी और 24 को, और 25 फरवरी को आप मार्केट की मूवमेंट देखें। एक दिन के अंदर मार्केट की टोटल जो मूवमेंट थी वो 647 पिप थी। अब इतवार है, 600 होती है, 800 होती है, 900 होती है, 1000 होती है, वो तो हमारा गैप है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है। ये अभी देखें किस्मत की बात, कितनी होती है कितनी नहीं, लेकिन अगर 200 होती है, 100 होती है, 300 होती है और पॉसिबल है ये 400-500 पिप तक भी मार्केट गैप दे, तो मैं आपसे ये कहता हूँ अकाउंट अच्छा यूज़ करना है, ट्रेड ठीक लगानी है। 20 पिप पे आपका अकाउंट वाश हो जाए और आपको इतना इंशाल्लाह फ़ायदा आ जाएगा जितनी आपकी सोच भी नहीं है। नुकसान आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कितना आएगा, आपका स्प्रेड नुकसान आ जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट गैप नहीं देती, 1, 2, 5 पिप देती है तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी हेजिंग होगी, एक पे प्रॉफिट एक पे नुकसान होगा, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एक सेफ़ ट्रिक है, एक सेफ़ प्रॉफिट का वे है जिस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इससे पीछे हम जाते हैं और 14 अप्रैल 2008 को, 13 अप्रैल 2008 को, ये भी 2 दिन में न्यूज़ थी। इस बार एक दिन में आ रही है। 25 तारीख को भी 2 दिन में थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी वो चेंज हो गया है उनका शेड्यूल। अब जाते हैं 2008 को। 2008 ये जो डेट है 13-14 अप्रैल 2008 है। ये 11 अप्रैल थी और ये 14 अप्रैल थी। 13 तारीख को गैप था और इस गैप के अंदर जो मार्केट बंद हुई थी वो इस जगह पे हुई थी और मार्केट नेक्स्ट दिन जो शुरू हुई थी वो इस जगह से हुई थी। और उस टाइम फॉरेक्स का इतना उरूज भी नहीं था, लेकिन फिर भी तकरीबन ये 52 पिप का मार्केट ने फिर भी गैप दिया था। अगर 52 पिप मार्केट गैप देती है तो 20 पिप एक तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। और दूसरा, अगर $100 का अकाउंट है तो आपको हर पिप पे $5 मिल रहे हैं, तो आपका $250, $250, $200
260 आपका बैलेंस हो जाएगा, आपको फिर भी 160 आपको तकरीबन कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा। इसमें आपकी जो लॉस के चांस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो प्रीवियस जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार ये है कि पहले 2 दिनों के अंदर होती थी और आज से कुछ दिन पहले जो इनका शेड्यूल था उसमें भी 2 दिन के अंदर न्यूज़ आ रही थी, लेकिन अब इन्होंने 1 दिन कर दिया और ये अभी आपकी किस्मत की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने हेजिंग की, आपको प्रॉफिट इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं होगा, इतने बड़े इलेक्शन हैं कि आपको प्रॉफिट ना आए। अगर आपका 30 पिप भी प्रॉफिट मार्केट गैप देती है फिर भी आपका प्रॉफिट होगा, 30 पिप भी आपको दे देती है और अगर आपका 23 पिप 22-23 पिप भी मार्केट गैप देती है तो आपको फिर भी प्रॉफिट आएगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि आपने सोमवार वाले दिन सुबह 3 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक और 3:30 पे इंडियन टाइम के मुताबिक उठकर जहां भी मार्केट है आपने दोनों ट्रेड्स क्लोज कर देनी है। फिर इस जगह पे मार्केट एक गैप देगी और इस गैप पे भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके प्रॉफिट को बहुत अच्छा बना देगी। अपना ख्याल रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।